शिवन्या आज बहुत खुश थी क्योंकि वो जिससे प्यार करती है आज उसे अपने दिल की बात बोलने जा रही थी। शिवन्या एक 22 साल की खूबसूरत सी लड़की है जो मुंबई में रहती है। शिवन्या अपने कमरे में तैयार हो रही थी। वो अपने बॉयफ्रेंड अमन से आज शादी की बात करने वाली थी। उसका और अमन का रिश्ता 2 साल से चल रहा था। शिवन्या अपनी माँ को भी फोन लगाकर होटल में बुला लेती है। वो अपनी माँ को भी अमन से मिलवाना चाहती थी। वो फिर थोड़ी देर में तैयार होकर होटल के लिए निकल जाती है। पूरे रास्ते वो सिर्फ अमन के बारे में ही सोच रही थी। अमन होटल रेडिसन के मैनेजर का काम करता था। शिवन्या उसे सरप्राइज देना चाहती थी। थोड़ी देर में वो अपनी स्कूटी होटल के पार्किंग एरिया में पार्क करती है और होटल के अंदर चली जाती है। वो होटल के एक स्टाफ से अमन के बारे में पूछती है। वो स्टाफ उससे बोलती है कि अमन रूम नंबर 201 में गया है। शिवन्या उसे थैंक यू बोलकर 201 नंबर की तरफ चली जाती है। 201 रूम नंबर का दरवाजा हल्का खुला हुआ था और अंदर से कुछ आवाजें आ रही थीं। शिवन्या धीरे से दरवाजे के अंदर झांक कर देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका बॉयफ्रेंड अमन जिससे वो आज अपनी शादी की बात करने आई थी वो तो किसी और लड़की के ही गले लगा हुआ था और उसे किस कर रहा था। शिवन्या का तो दिल ही टूट जाता है ये देखकर। वो गुस्से में कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर जाती है और जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, अमन, ये तुम क्या कर रहे हो? अमन शिवन्या की आवाज़ सुनकर घबरा जाता है और तुरंत उस लड़की को अपने आगे करते हुए बोलता है, मेरी कोई गलती नहीं है जान, मुझे माफ कर दो। शिवन्या अमन और उस लड़की को देखकर गुस्से में बोलती है, मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगी। यहाँ मैं तुमसे शादी की बात करने आई थी और तुम इस लड़की को किस कर रहे हो। तुमने अच्छा नहीं किया अमन। आई हेट यू। इतना बोलकर वो कमरे के अंदर आती है और गुस्से में एक फ्लावर वास उठा लेती है। वो लड़की शिवन्या के हाथ में वॉच देखकर डर से कमरे से बाहर भाग जाती है। शिवन्या फिर अमन की तरफ देखकर बोलती है, अब तुम कैसे बचोगे? अमन ये सुनकर उसे धक्का देता है और वो भी बाहर भागता है। शिवन्या भी उसे मारने उसके पीछे भागती है। इससे पहले कि वो अमन को मार पाती तभी अमन सामने से आते हुए एक लड़के से टकरा जाता है। वो शिवन्या की मार से बचने के लिए उस लड़के के पीछे छिपने लगता है और बार बार शिवन्या को सॉरी भी बोल रहा था। शिवन्या उससे गुस्से में बोलती है, अमन, नहीं बचोगे आज तुम। चाहे जितना भी कोशिश कर लो पर नहीं बच सकते तुम मुझसे। वहीं वो लड़का जिसके पीछे अमन छुपा हुआ था वो गुस्से में बोलता है, ये क्या हो रहा है? छोड़ो मुझे, कौन हो तुम दोनों? और ये कोई जगह है झगड़ा करने के लिए? अमन, प्लीज यार 2 मिनट रुक जा, वरना ये लड़की मुझे मार देगी। तभी उस लड़की का सिक्योरिटी गार्ड भागते हुए वहां आता है और अमन से बोलता है, छोड़ो सिवाय सर का हाथ। अमन उस गार्ड को देखकर दूसरी तरफ भाग जाता है। शिवन्या भी अमन के पीछे जाती है। वही वो लड़का जिसके पीछे अमन छुपा हुआ था अचानक से उसका चेहरा बदलकर अमन जैसा होने लगता है। सिक्योरिटी गार्ड तुरंत सिपाही के पास आता है और उससे बोलता है, सर, आपका चेहरा तो उस लड़के जैसा हो गया, जल्दी चलिए यहाँ से। सिपाही उठकर अपने प्राइवेट रूम की तरफ जाने लगता है। वहीं शिवन्या अमन के पीछे उसे मारने के लिए भागी थी पर अमन भी कहीं जाकर छिप जाता है जिससे शिवन्या उसे चारों तरफ खोजने लगती है। तभी उसकी नज़र सिपाही पर पड़ती है जिसका चेहरा अमन जैसा हो गया था। शिवन्या को यही लगता है कि वो अमन है। शिवन्या भी फिर सिवाय के पीछे उसके प्राइवेट रूम के अंदर चली जाती है। सिवाय शिवन्या को देखकर बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो और मेरे परमिशन के बिना तुम मेरे कमरे में आई कैसे? शिवन्या उसे आंखें दिखाकर बोलती है, अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझसे बचकर भाग जाओगे तो मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगी? सिवाय, देखो, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुम जिसे खोज रही हो ना वो मैं नहीं हूँ। शिवन्या उसकी बात सुनकर उस पर चिल्लाते हुए बोलती है, अपनी बकवास बंद करो अमन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलकर वो उसका कॉलर पकड़ लेती है। सिवाय ये देखकर उसका दोनों हाथ पकड़कर अपने कॉलर से हटाने की कोशिश करने लगता है। इसी खींचातानी में सिवाय का पैर फिसलता है और वो शिवन्या के साथ उसके ऊपर सोफे पर गिर जाता है जिससे गलती से उन दोनों के होंठ आपस में टकरा जाते हैं। शिवन्या की आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसे ऐसी अचानक किसकी उम्मीद नहीं थी। वो सिवाय को जोर से धक्का देती है
सिवाय गिरते गिरते बचता है। तभी कमरे के अंदर सिवन्या की माँ और अमन आते हैं। अमन सिवन्या की माँ से बोलता है, देखिए आंटी, आपकी बेटी की हरकतें। सिवन्या की माँ गुस्से में उसे बोलती हैं, सिवन्या ये क्या है? तूने ये दिखाने के लिए मुझे होटल बुलाया था? कौन है ये लड़का? सिवन्या भी शॉक्ड में थी, क्योंकि वो जिसे अमन समझकर कमरे के अंदर आई थी, वो तो अमन था ही नहीं। उसका चेहरा भी बदल चुका था और ये देखकर सिवाय भी हैरान हो रहा था। सिवन्या अपनी माँ से बोलती है, माँ ये अमन झूठ बोल रहा है, ये मुझे धोखा दे रहा है और मैं तो इस लड़के को जानती भी नहीं। वो फिर सिवाय से बोलती है, तुम क्यों चुप खड़े हो, बताओ ना कि हम दोनों पहली बार मिले हैं। सिवाय सिवन्या की माँ से बोलता है, हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। सिवाय के मुंह से गर्लफ्रेंड सुनकर सिवन्या हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। अमन गुस्से में वहां से चला जाता है। वहीं सिवन्या की माँ भी उससे गुस्से में बोलती है, मैं तुझसे बाद में बात करूंगी, तू घर आ पहले। इतना बोलकर वो भी कमरे से बाहर चली जाती हैं। सिवन्या गुस्से में फिर से सिवाय का कॉलर पकड़कर बोलती है, तुमने झूठ क्यों बोला? हम दोनों पहली बार मिले हैं तो तुमने ये क्यों कहा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? सिवाय कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और उसका हाथ पकड़कर उसे मिरर के सामने ले जाता है। वो फिर उससे बोलता है, देखो पहले सामने। सिवन्या, क्या देखूं? सिवाय, तुम्हें मालूम है मेरे अंदर एक शक्ति है, मैं जिसे भी 1 मिनट तक छू लूं या कोई मुझे 1 मिनट तक छू ले तो मेरा चेहरा उस इंसान जैसा हो जाता है और पूरे 24 घंटे तक मैं अपने असली चेहरे में वापस नहीं आ सकता। 24 घंटे के बाद मेरा चेहरा फिर से पहले जैसा हो जाता है। पर देखो, तुम्हें छूने के बाद मेरा चेहरा नहीं बदला और हमारा वो अचानक से हुआ, हमारा किस से मेरा चेहरा जो तुम्हारे बॉयफ्रेंड के जैसा हो गया था, वो भी अचानक से बदलकर फिर से नॉर्मल हो गया। ये एक इत्तेफाक है या चमत्कार, मैं नहीं जानता, पर अब मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता, क्योंकि तुम्हारे किस करने के बाद मैं उससे पहले जैसा नॉर्मल हो पाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो, ताकि जितनी बार भी लोग मुझे टच करें और मेरा रूप बदले, तो तुम्हें किस करते ही मैं वापस पहले जैसा हो जाऊंगा। सिवन्या तो उसकी ये बातें सुनकर हैरानी से सुन रही थी। सिवाय फिर आगे बोलता है, देखो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ताकि आगे कोई भी मुझे टच करे और मेरा रूप उसके जैसा हो, तो मैं तुम्हें तुरंत किस करके वापस पहले जैसा नॉर्मल हो जाऊं। शिवन्या, पर तुम्हें यह शक्ति मिली कैसे? सिवाय, 5 साल पहले की बात है, मैं देर रात को अपने घर वापस आ रहा था। तभी बीच रास्ते में मुझे एक आदमी दिखा। वो आदमी देखने में बिल्कुल एक तांत्रिक जैसा लग रहा था। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसे कार से टक्कर मारी हो। मैंने फिर उसकी जान बचाई थी। 1 हफ्ता उसे अपने घर रखा। जब वो पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसने ही मुझे ये वरदान दिया कि अगर मैं किसी को भी छूऊंगा तो मेरा चेहरा उसके जैसा हो जाएगा और फिर 24 घंटे के बाद मैं वापस अपने चेहरे में नॉर्मल हो पाऊंगा। पहले पहले तो ये बहुत अच्छा लगता था। मैं किसी का भी रूप लेकर उसका सीक्रेट आसानी से जान जाता था। और देखो, मैं इतना बड़ा बन गया, इतना अमीर बन गया, मेरे पास सब कुछ है आज। पर धीरे धीरे यही वरदान मुझे अभिशाप लगने लगा। अब मैं लोगों को छूने से बचता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे छुए, इसलिए मैं लोगों से दूर दूर रहता हूँ। सिवन्या उसकी बात सुनकर गहरी सांस लेते हुए बोलती है, ठीक है, समझ गई, अब मैं चलती हूँ। सिवाय, पर तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। सिवन्या उससे गुस्से में बोलती है, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैंने कहा ना, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, मैं जा रही हूँ। सिवाय उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी कमर पर अपना हाथ डालकर उसे अपने बेहद करीब करते हुए बोलता है, तुम अपना रेट बताओ मुझे। सिवन्या उसकी ये बात सुनकर उसके गाल पर एक थप्पड़ मार देती है और गुस्से में बोलती है, मैं बिकाऊ नहीं हूँ। इतना बोलकर वो वहां से भाग जाती है। उसके जाने के बाद सिवाय का पर्सनल सेक्रेटरी आरब अंदर आता है। सिवाय आरब को सारी बात बता देता है, क्योंकि एक अरब ही था जिसे सिवाय का सारा सीक्रेट पता था। अरब सिवाय से बोलता है, सर आपसे एक बात बोलूं? सिवाय, बोलो। अरब, सर कोई भी लड़की से आप डायरेक्ट शादी के लिए बोलोगे तो वो कभी नहीं मानेगी। पहले आपको उस लड़की को अच्छे से जानना चाहिए, अपने बारे में उसे बताना चाहिए। आप दोनों को एक दूसरे के साथ डेट पर जाना चाहिए।
ताकि वो लड़की आपको और करीब से जान सके। उसे आपसे प्यार हो तब आप उससे शादी के लिए पूछना, फिर वो ज़रूर आपसे शादी करेगी। सिवाय ठीक है, एक काम करो, मेरे आदमियों को उस लड़की के पीछे लगा दो, 24 घंटे उस पर नज़र रखो। वो कहाँ जाती है, क्या करती है, मुझे एक एक पल की डिटेल चाहिए। और दूसरी बात, इस बात का भी ध्यान रखना कि वो मेरे अलावा और किसी भी लड़के से ना मिले। आरव ये सुनकर सर झुकाकर वहां से चला जाता है। सिवाय फिर मिरर में खुद को देखते हुए बोलता है, बहुत जल्द मैं तुमसे शादी करूंगा शिवन्या। शिवन्या अपसेट होकर अपने घर आ जाती है। तभी उसकी माँ शिवानी जी गुस्से में उससे बोलती हैं, शिवन्या, आज तुमने जो किया उसके लिए तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए? शिवन्या, माँ प्लीज, मेरी कोई गलती नहीं है। गलती उस अमन की थी। उसने आपसे झूठ बोला और आप अपनी बेटी की बात ना मानकर उस अमन की बात पर विश्वास कर रही है। शिवानी जी, पर मैंने जो अपनी आंखों से देखा वो भी झूठ था क्या? तुम कमरे में उस लड़के को किस कर रही थी? कौन था वो लड़का? शिवन्या, मुझे नहीं पता कौन था वो। मैं तो उसे अमन समझकर उसके कमरे में चली गई थी। शिवानी जी, तुम किसी के भी कमरे में कैसे जा सकती हो? शिवन्या, माँ प्लीज, मेरा दिमाग बहुत खराब है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। इतना बोलकर वो गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा जोर से बंद कर देती है। शिवन्या अपने कमरे में आकर बेड पर लेट जाती है। उसके कमरे में चारों तरफ उसके फेवरेट एक्टर समर सिंघानिया की फोटो लगी हुई थी। समर सिंघानिया एक जाना माना पॉपुलर एक्टर था और एक सुपरस्टार भी था। शिवन्या उसकी बहुत बड़ी फैन थी। शिवन्या साइड टेबल से समर की फोटो फ्रेम उठाकर उसके फोटो पर किस करते हुए बोलती है, समर, आज का दिन मेरे लिए बहुत खराब है। पहले तो अमन ने मुझे धोखा दिया और फिर उस अनजान शख्स ने मुझे किस कर लिया, और तो और वो मुझसे शादी करना चाहता है। अब तुम ही बताओ समर, ऐसा होता है क्या? किसी को जाने बिना हम उससे शादी कैसे कर सकते हैं? काश तुम मुझे किस करते तो कितना अच्छा होता। अगर तुम मुझसे शादी के लिए पूछते तो मैं तुरंत तुम्हें हाँ बोल देती। आई लव यू समर, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और किसी से नहीं। इतना बोलकर शिवन्या समर की फोटो को अपने सीने से लगाकर आंखें बंद कर लेती है। तभी उसका मोबाइल बजता है। शिवन्या फोटो फ्रेम को साइड में रखकर अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखती है। उसे अननोन नंबर से फोन आ रहा था। शिवन्या कॉल उठाकर हेलो बोलती है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, हेलो मिस शिवन्या, मैं सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनीज का मैनेजर बोल रहा हूँ। आपने हमारी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था। शिवन्या ये सुनकर तुरंत उठकर बैठ जाती है और बोलती है, हाँ मैंने किया था। मैनेजर, तो आप इंटरव्यू के लिए कल सुबह 10 बजे तक आ जाइएगा। शिवन्या मैनेजर की बात सुनकर खुश होते हुए बोलती है, जी सर, मैं टाइम से आ जाऊंगी। मैनेजर फिर कॉल कट कर देता है। शिवन्या बेड पर खड़े होकर कूदते हुए बोलती है, चलो एक चीज़ तो अच्छा हुआ, मुझे जॉब के लिए बुलाया गया है और मैं जानती हूँ कि मेरा सिलेक्शन भी हो जाएगा। अगली सुबह शिवन्या आज बहुत जल्दी उठ गई थी। वो बहुत अच्छी तरह से तैयार होती है और ब्रेकफास्ट करने डाइनिंग टेबल की तरफ आकर चेयर पर बैठ जाती है। शिवानी जी उसके सामने ब्रेकफास्ट रखकर चली जाती हैं। शिवन्या अपनी माँ की तरफ एक नज़र देखती है और ब्रेकफास्ट करने लगती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो शिवानी जी को बाय बोलकर अपने जॉब इंटरव्यू के लिए चली जाती है। शिवन्या अपनी स्कूटी से सिंघानिया इंडस्ट्री जा रही थी। वो बहुत खुश थी। वो सबसे पहले मंदिर जाती है और भगवान से इस जॉब के लिए प्रार्थना करती है। उसके बाद वो फिर से सिंघानिया इंडस्ट्री के लिए चल देती है। थोड़ी देर में वो कंपनी पहुंच जाती है। सिंघानिया इंडस्ट्री बहुत ही बड़ी और नामचीन कंपनियों में से एक थी। वहां जॉब पाना बहुत मुश्किल था और जिसको एक बार जॉब मिल जाता था तो उसकी लाइफ सेट हो जाती थी। कितने लोग वहां जॉब पाने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। शिवन्या स्कूटी से उतरकर ऑफिस बिल्डिंग की तरफ देखती है, जो बहुत ही बड़ा था। शिवन्या का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो फिर स्कूटी पार करके ऑफिस के अंदर पहुंच जाती है। तभी रिसेप्शनिस्ट उसे रोककर उससे पूछती है, जी आप कौन? शिवन्या, जी मुझे आज जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। मेरा नाम शिवन्या है। रिसेप्शनिस्ट, एक मिनट, आप वहाँ वेट कीजिए, मैं आपको अभी बुलाती हूँ। शिवन्या उसकी बात सुनकर सामने लगी चेयर पर बैठ जाती है। रिसेप्शनिस्ट फिर कॉल में किसी से बात करती है
उसके बाद वो शिवन्या से बोलती है, आप जा सकती हैं। ऊपर से लेफ्ट जाकर पहला कमरा है, वहीं आप वेट कीजिए, थोड़ी देर में बॉस आपसे मिलने आएंगे। शिवन्या फिर ऊपर की तरफ रिसेप्शनिस्ट के बताए हुए कमरे के अंदर जाकर एक चेयर पर बैठ जाती है। उसे बहुत ही घबराहट हो रही थी और नर्वस फील हो रहा था कि उसे जॉब मिलेगा या नहीं। वो यही सब सोच रही थी, तभी एक आदमी कमरे के अंदर आता है। शिवन्या उसे देखकर तुरंत खड़ी हो जाती है, पर जब वो उस आदमी का चेहरा देखती है तो बुरी तरह चौंक जाती है, क्योंकि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि शिवाय था। शिवन्या शिवाय को देखकर गुस्से में बोलती है, सिंगानिया ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक तुम हो? शिवाय उसके सामने लगे चेयर पर बैठते हुए बोलता है, हाँ मैं हूँ। तुम्हें मेरा पूरा नाम नहीं पता है ना? मेरा पूरा नाम शिवाय सिंघानिया है और ये मेरी कंपनी है। शिवन्या उसकी बात सुनकर गहरी सांस लेती है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो इस समय शिवाय को कुछ बोलना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो भी उस कंपनी में जॉब करना चाहती थी। शिवाय, मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है। शिवन्या उसकी बात सुनकर उसे अपना सर्टिफिकेट देते हुए बोलती है, ये मेरे सर्टिफिकेट हैं। शिवाय बिना सर्टिफिकेट की तरफ देखे शिवन्या से बोलता है, सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हें जॉब दे दिया। शिवन्या, सच में? शिवाय, हाँ, और तुम्हारा जॉब यह है कि तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। और हाँ, जब भी मैं तुम्हारे करीब आऊँगा तो तुम मुझे खुद के करीब आने से कभी नहीं रोकोगी, और तुम मेरे सीक्रेट के बारे में किसी को नहीं बताओगी। इसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक डील साइन करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें मेरे सीक्रेट के बारे में किसी को भी बताया तो मैं तुम पर केस कर दूंगा, जिस कारण तुम्हें फिर 1 करोड़ रुपये जुर्माना और 10 साल की सजा होगी। शिवन्या उसकी ये बात सुनकर गुस्से में अपना दोनों हाथ टेबल पर मारते हुए बोलती है, ये क्या बकवास कर रहे हैं? शिवाय, बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। मैं पहले गलत था, मुझे तुमसे डायरेक्ट शादी के लिए नहीं पूछना चाहिए था। पहले तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहिए था, ताकि तुम मुझे अच्छे से जान सको। उसके बाद तुमसे शादी के लिए पूछना चाहिए था। शिवन्या शिवाय की बात सुनकर अपने चेहरे पर फेक स्माइल लिए बोलती है, मुझे भी तुम्हें पहले ही क्लियर कर देना चाहिए था कि मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगी। अरे शादी करना तो दूर की बात है, मैं तो तुम्हारी दोस्त भी नहीं बनना चाहती हूँ। डेट की बात तो भूल ही जाओ। इतना बोलकर वो गुस्से में उठकर जाने लगती है, पर सिवाय उसके पीछे से हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने करीब खींच लेता है। शिवन्या गुस्से में उससे बोलती है, ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे। शिवाय, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? इतने प्यार से बात कर रहा हूँ तो समझती क्यों नहीं हो तुम? एक तुम ही हो इस पूरी दुनिया में जिसे छूने से मेरा चेहरा नहीं बदलता है। मैं नॉर्मल रहता हूँ, जैसे अभी हूँ। प्लीज शिवन्या। शिवन्या उसे गुस्से में धक्का देती है और अपनी उंगली दिखाकर उससे बोलती है, मैंने कहा ना, मुझसे दूर रहो। इतना बोलकर वो गुस्से में वहां से चली जाती है। सिवाय गुस्से में अपना हाथ जोर से टेबल पर मारता है और फिर वो भी उसके पीछे जाता है। आरब भी ये देखकर सिवाय के पीछे चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सिंगानिया कंपनी के पार्किंग एरिया में एक लग्जीरियस कार आकर रुकती है। कार के रुकते ही कार को घेर कर कुछ लोग खड़े हो जाते हैं। तभी उस कार के अंदर से समर सिंघानिया निकलता है। समर सिंघानिया के निकलते ही मीडिया वाले भी उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं और सब उससे सवाल करने लगते हैं कि वो आखिर सिंघानिया ग्रुप में क्यों आया है, और भी न जाने कितने सवाल। पर समर के बॉडीगार्ड, मीडिया वाले और उसके फैंस को वहीं रोक देते हैं। समर ने अपनी आंखों में चश्मा लगाया हुआ था और वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उसने बहुत ही महंगा सूट पहना हुआ था। उसकी पर्सनालिटी ही काफ़ी थी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। वो फिर अंदर लिफ्ट की तरफ जाने लगता है। तभी शिवन्या, जो पार्किंग एरिया में अपनी स्कूटी लेने जा रही थी, वो समर को देखकर रुक जाती है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। आखिर अपने सुपरस्टार को इतने करीब से देखना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। पर समर उसे पूरी तरह से इग्नोर करके लिफ्ट की तरफ चला जाता है। शिवन्या तो सब कुछ भूल गई थी, वो भी फिर उसके पीछे पीछे लिफ्ट की तरफ चली जाती है। समर उसे एक नज़र देखता है और फिर लिफ्ट का बटन दबाते हुए बोलता है, तुम रिपोर्टर भी हम सेलिब्रिटी के पीछा नहीं छोड़ते हो ना? जब देखो, जहाँ देखो वहाँ चले आते हो। तुम लोगों को और कोई काम नहीं है क्या? शिवन्या तो बस उसकी बातें सुन रही थी और मुस्कुरा रही थी। समर ये देखकर गुस्से में बोलता है, कुछ बोलोगी
या मुझे घूरती रहोगी? शिवन्या उसकी आवाज़ सुनकर अपने होश में वापस आती है और अपना सिर झटक कर बोलती है, सॉरी सर, मैं कोई रिपोर्टर नहीं हूँ, बल्कि मैं तो आपकी फैन हूँ। समर बिना उसकी तरफ देखे बोलता है, तो यहाँ तुम क्या मेरे फोटोग्राफ लेने आई हो या ऑटोग्राफ? शिवन्या उससे कुछ बोलती, तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है और सिवाय अपने सेक्रेटरी आरव के साथ लिफ्ट के अंदर आता है। समर सिवाय को एक नज़र देखता है और अपनी नज़र दूसरी तरफ फेर लेता है। सिवाय फिर समर से बोलता है, मैं तुम्हें बहुत देर से कॉल कर रहा हूँ, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठाते? समर, क्यों उठाऊँ मैं तुम्हारा कॉल? तुम्हारे कारण मुझे एक फिल्म से निकाल दिया गया। सिवाय ये सुनकर गुस्से में बोलता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बल्कि गलती तुम्हारी है। तुम फिल्म सेट पर लेट से पहुंचते हो, तो तुम्हारा लोग कब तक वेट करेंगे? समर, इसलिए तुमने उनसे कहा कि वो मुझे फिल्म से ही निकाल दें, क्यों? सिवाय, तो और क्या मैं करता? मेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। जब तुम अपने काम की कदर नहीं कर सकते, तो मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। समर, मुझे कभी कभी नफरत होती है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। सिवाय भी ये सुनकर गुस्से में बोलता है, मैं भी बहुत खुश नहीं हूँ तुमसे। लोग जब तुम्हारी शिकायत लेकर मेरे पास आते हैं, तो मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, पर क्या करूँ, रिश्ता है तुमसे, इसलिए तुम्हें झेलना पड़ता है। शिवन्या चुपचाप दोनों भाइयों का झगड़ा सुन रही थी। तभी लिफ्ट का दरवाजा फिर से खुलता है। शिवन्या समर से बोलती है, मैं चलती हूँ, आप लोग अपनी बात कंटिन्यू रखिए। इतना बोलकर वो जाने ही वाली होती है, तभी सिवाय पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसे वापस लिफ्ट के अंदर खींच लेता है। शिवन्या उसे देखने लगती है। सिवाय उससे बोलता है, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने तुमसे जाने के लिए बोला क्या? शिवन्या, तो क्या मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, जो यहाँ रुककर तुम्हारी बातें सुनूंगी? छोड़ो मुझे। सिवाय, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? समर जब सिवाय के मुंह से डेट का सुनता है तो उसे बहुत हैरानी होती है, क्योंकि सिवाय ने आज तक किसी लड़की से डेट के लिए नहीं पूछा था, पर वो शिवन्या से डेट के लिए पूछ रहा था। शिवन्या सिवाय को मना करते हुए बोलती है, नहीं, मुझे तुम्हारे साथ डेट पर जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे तुम? इतना बोलकर वो फिर से लिफ्ट के बाहर जाने लगती है। तभी समर उसका हाथ पकड़ लेता है। शिवन्या उसकी तरफ देखती है। समर उसके थोड़ा करीब आकर उसकी आंखों में देखते हुए बड़े प्यार से बोलता है, क्या तुम मेरे साथ आज रात डिनर पर चलोगी? शिवन्या उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलती है, आपके साथ डिनर पर जाना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मैं तो मना कर ही नहीं सकती, मैं ज़रूर चलूँगी। सिवाय को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो शिवन्या से बोलता है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तो तुम मुझे मना कर रही हो, और तुम इसके साथ डिनर पर जाना चाहती हो। तुम मेरे साथ जाओगी, ना कि इसके साथ। शिवन्या भी सिवाय को गुस्से में जवाब देती है, मुझे किसके साथ जाना है और किसके साथ नहीं, वो मैं डिसाइड करूंगी, ना कि तुम। और मैं समर के साथ ही जाऊंगी, समझे तुम? इतना बोलकर वो समर को देखकर मुस्कुरा देती है। समर भी मुस्कुराकर उससे प्यार से बोलता है, ठीक है, तो आज शाम 8 बजे मिलते हैं। तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। शिवन्या जल्दी से अपना मोबाइल नंबर उसे दे देती है। समर मुस्कुराकर उसे बाय बोलता है। शिवन्या भी उसे बाय बोलकर चली जाती है। समर फिर सिवाय की तरफ देखता है। उसके होंठों पर सातिर मुस्कान थी। वो भी फिर वहां से चला जाता है। उनके जाने के बाद सिवाय गुस्से में अपना हाथ जोर से दीवार पर दे मारता है। शाम का समय शिवन्या समर के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। समर अपने फोन पर देख रहा था, पर शिवन्या का ध्यान तो उसके चेहरे पर ही था। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपने सुपरस्टार, जिसे वो इतना पसंद करती है, उसके साथ डिनर पर आई है। समर फिर उसकी तरफ देखकर बोलता है, थैंक्स मेरे साथ डिनर पर आने के लिए। शिवन्या उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर बोलती है, थैंक्स तो मुझे तुम्हारा बोलना चाहिए कि तुमने मुझे डिनर के लिए पूछा। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी तुम्हारे साथ डिनर करूंगी। समर उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है। वो फिर उससे आगे बोलता है, क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगी? शिवन्या, हाँ बोलो ना। समर, तुम्हें मेरे भाई की गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा। शिवन्या जब उसके मुंह से ये सुनती है तो बुरी तरह चौंक जाती है। समर, क्या हुआ, इतना चौंक क्यों गई? शिवन्या, मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती हूँ, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। समर, पसंद तो मुझे भी नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड बनो और जितना हो सके उसके क्लोज रहो,
और मुझे उसके सीक्रेट बताओ, क्योंकि मुझे लगता है कि उसके बहुत सारे राज हैं जो मुझे पता होना चाहिए। तुम्हें पता है, पहले वो एक मामूली बिजनेसमैन था, पर अब देखो, इस शहर का ही नहीं, पूरे देश का नंबर 1 बिजनेसमैन बन गया है। आखिर कैसे वो इतना अमीर बना? मुझे सब जानना है उसके बारे में। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं करोगी? प्लीज, अगर तुम मेरे लिए ये करोगी ना, तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। और एक बात बताऊं, कहीं ना कहीं मुझे भी तुम पसंद आने लगी हो। शिवन्या समर की ये कही हुई आखिरी लाइन सुनकर मुस्कुराते हुए बोलती है, क्या तुम सच बोल रहे हो? तुम भी मुझे पसंद करते हो? समर, हाँ बिल्कुल, तुम खूबसूरत हो, समझदार हो, और क्या चाहिए? शिवन्या शर्माकर अपनी पलकें झुका लेती है। समर के होठों पर यह देखकर मुस्कुराहट आ जाती है। वो तो बस शिवन्या से अपना काम करवाना चाहता था, और उसके बाद वो शिवन्या को एक टिश्यू पेपर की तरह फेंक देता। शिवन्या मुस्कुराकर कहती है, ठीक है समर, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। मैं उसकी नकली गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ। मैं गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करूंगी उसके साथ। समर उसके बालों में अपना हाथ फेरते हुए बोलता है, थैंक्स शिवन्या, तुम सच में बहुत अच्छी हो। शिवन्या फिर से मुस्कुरा देती है। तभी सिवाय उन दोनों के पास आ जाता है और गुस्से में शिवन्या से बोलता है, तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? शिवन्या अचानक से उसे देखकर हैरान हो जाती है। सिवाय गुस्से में उससे बोलता है, पिछले 2 घंटे से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, एक बार भी तुमने मेरा कॉल उठाना जरूरी नहीं समझा, और तुम यहाँ इसके साथ बैठी हुई हो। उठो और चलो मेरे साथ। इतना बोलकर वो उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। तभी समर शिवन्या का दूसरा हाथ पकड़कर उसे रोक देता है। सिवाय गुस्से में समर की तरफ देखकर बोलता है, छोड़ उसका हाथ। समर, क्यों छोड़ूं? वो मेरे साथ डेट पर आई है, और तुझे प्रॉब्लम क्या है? हर जगह पहुंच जाता है कबाब में हड्डी बनकर। चल निकल यहाँ से। इससे पहले कि वो अभी अपनी बात पूरी भी नहीं किया था कि तभी सिवाय का एक घूंसा उसके मुंह पर पड़ता है, जिससे समर जाकर टेबल से टकरा जाता है। शिवन्या भी अचानक से ऐसा होने से घबरा जाती है। समर फिर गुस्से में खड़ा हो जाता है और वो भी सिवाय को मारने लगता है। थोड़ी ही देर में उन दोनों के बीच जंग सी छिड़ जाती है। वहाँ होटल में मौजूद स्टाफ वेटर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उन दोनों को रोके। तभी आरब भागते हुए सिवाय के पास आता है और उसके कान में धीरे से बोलता है, सर, आपका चेहरा बदल रहा है। इससे पहले कि सबको आपकी सच्चाई पता चले, चलिए यहाँ से। सिवाय आरब की बात सुनकर रुक जाता है और शिवन्या का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती अपने साथ वहां से ले जाता है। समर यह देखकर जोर से चेयर पर एक लात मारता है। वहीं सिवाय शिवन्या को बाहर अपनी कार तक लाता है और उसे कार के अंदर जबरदस्ती बिठाकर वो भी उसके साथ बैठ जाता है। आरब कार स्टार्ट करके वहां से तेजी से निकल लेता है। शिवन्या सिवाय को गुस्से में देख रही थी। सिवाय का चेहरा बदलकर समर की तरह हो चुका था। सिवाय गुस्से में उससे बोलता है, देखो मेरा चेहरा उस समर की तरह हो चुका है जिससे मुझे सख्त नफरत है। तुम्हें वो समर पसंद है तो चलो किस करो मुझे। शिवन्या सुनकर हैरानी से बोलती है, क्या? मैं तुम्हें किस नहीं करूंगी? सिवाय, क्यों? तुम्हें इसी चेहरे से प्यार है ना? तो देखो ना, अब समर की तरह हो चुका है मेरा चेहरा, तो किस क्यों नहीं कर सकती? और तुम क्यों मुझसे बार बार दूर भागती हो? तुम ही बताओ, ऐसा मैं क्या करूं जिससे तुम मेरे करीब आओ? मेरे साथ डेट पर चलो। शिवन्या उसकी बात सुनकर कुछ सोचकर उससे बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ डेट पर चलने के लिए तैयार हूँ, पर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती हूँ। पहले मैं तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी बनना चाहती हूँ। सिवाय यह सुनकर उससे बोलता है, पर मेरा पर्सनल सेक्रेटरी आरव है। शिवन्या, मैं कुछ नहीं जानती। अगर तुम मुझे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बनाओगे तभी मैं तुम्हारे साथ डेट पर चलूंगी। सोच लो। सिवाय, ठीक है। थोड़ी देर के बाद से शिवन्या का घर आ जाता है। वो कार से उतरकर जाने वाली होती है। तभी सिवाय उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। शिवन्या ये देखकर उससे बोलती है, क्या हुआ? सिवाय, तुम कुछ भूल रही हो क्या? शिवन्या, मैं क्या भूल रही हूँ? सिवाय, मुझे किस करना? शिवन्या, पर मैं तुम्हें क्यों करूंगी? सिवाय, तो तुम क्या चाहती हो कि मेरा चेहरा 24 घंटे तक उस समर की तरह रहे? मैं तो बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। शिवन्या उसकी बात सुनकर सामने की तरफ देखती है। सामने ड्राइवर और आरब दोनों बैठे हुए थे। सिवाय उसकी नज़र देखकर समझ जाता है और आरब और ड्राइवर को बाहर जाने को बोलता है।
आरब और ड्राइवर तुरंत कार से निकलकर बाहर चले जाते हैं। शिवन्या फिर शिवाय का कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेती है और उसके होठों पर अपने होठ रखकर किस करने लगती है। शिवाय मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर के बाद शिवन्या उसके होठों से अलग होती है। शिवाय का चेहरा पहले की तरह नॉर्मल हो गया था। वो फिर उसके गाल पर किस करता है। शिवन्या उससे कुछ नहीं बोलती है और कार से उतरकर अपने घर के अंदर चली जाती है। अगली सुबह शिवन्या सिंगानिया कंपनी पहुंच गई थी, पर अभी तक शिवाय नहीं आया था। शिवन्या शिवाय की केबिन में जाकर सोफे पर बैठ जाती है और उसका वेट करने लगती है। तभी शिवाय का मैनेजर कैबिन के अंदर आता है और शिवन्या को देखकर बोलता है, तुम कौन हो और ऐसे कैसे बिना सर की परमिशन के उनके केबिन के अंदर आकर बैठ गई। शिवन्या मैनेजर को देखकर खड़ी हो जाती है और धीरे से बोलती है, मेरा नाम शिवन्या है और मैं आज ही नहीं आई हूँ। मैनेजर, अच्छा, तो तुम इस ऑफिस में नहीं आई हो। एक काम करो, जाओ और मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ, और हाँ, मेरे केबिन में आना। शिवन्या मैनेजर की बात सुनकर वहां से चली जाती है। मैनेजर भी अपने केबिन में चला जाता है। थोड़ी देर के बाद शिवन्या मैनेजर के केबिन के अंदर आती है और मैनेजर के टेबल पर कॉफ़ी का कप रख देती है। मैनेजर कॉफ़ी का एक घूंट पीते हुए मुंह बनाकर बोलता है, तुमने कितनी बकवास कॉफ़ी बनाई है, जाओ और दूसरी कप कॉफ़ी बनाकर लाओ। शिवन्या उसकी बात सुनकर फिर से चली जाती है और दूसरी कप कॉफ़ी बनाकर लाती है। मैनेजर फिर से कॉफ़ी पीते हुए मुंह बनाकर बोलता है, तुम्हें तो कुछ नहीं आता बेवकूफ़ लड़की, लगता है तुम्हें अपने तरीके से सिखाना पड़ेगा। इतना बोलकर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। शिवन्या ये देखकर उसे धक्का देती है और केबिन के बाहर जाने लगती है, पर मैनेजर उसके पैर में अपना पैर फंसा देता है, जिससे शिवन्या फर्श पर गिर जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी केबिन का दरवाजा खुलता है। मैनेजर और शिवन्या दरवाजे की तरफ देखते हैं। दरवाजे पर शिवाय खड़ा था और गुस्से में मैनेजर को देख रहा था। शिवन्या शिवाय को देखकर तुरंत खड़ी हो जाती है और भागकर उसके गले से जा लगती है। वहीं जब शिवाय का मैनेजर शिवाय को देखता है तो बुरी तरह घबरा जाता है। शिवन्या शिवाय के सीने में अपना सर छुपाकर अपनी उंगली से पीछे की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, शिवाय वो। शिवन्या इसके आगे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वो शिवाय के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। शिवाय समझ चुका था कि शिवन्या उससे क्या बोलना चाहती है। आरव शिवाय से बोलता है, सर, इस मैनेजर को तो मैं देखता हूँ। शिवाय आरव को गुस्से भरी नजरों से देखता है। आरव उसकी नजरें देखकर पीछे हट जाता है। शिवाय फिर शिवन्या का चेहरा अपने हाथ में थाम कर बोलता है, डरने की जरूरत नहीं है, अब मैं आ गया हूं ना। उसके बाद वो खुद से अलग करता है और मैनेजर के पास जाता है। मैनेजर शिवाय से बोलता है, सर, यह लड़की आपके केबिन में थी और यह चोरी भी। मैनेजर अपनी बात पूरी भी नहीं किया था कि तभी शिवाय मैनेजर के मुंह पर एक पंच मारता है। वो पंच इतना जोर का था कि मैनेजर के मुंह से खून का फव्वारा निकल पड़ता है और उसका सर दीवार से जाकर टकरा जाता है। मैनेजर वहीं बेहोश हो जाता है। शिवन्या शिवाय का गुस्सा देखकर अंदर तक कांप जाती है। शिवाय फिर अपने बॉडीगार्ड की तरफ अपनी जलती हुई नजरों से देखता है। बॉडीगार्ड तुरंत आकर मैनेजर को वहां से उठाकर ले जाते हैं। शिवाय को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिर उस मामूली से मैनेजर ने उसकी शिवन्या से इतने बुरे तरीके से बात जो किया था और यहाँ तक कि उसे छूने की भी हिम्मत की थी। शिवाय नजर उठाकर शिवन्या की तरफ देखता है। शिवन्या उसकी आंखें देखकर डर से अपने कदम पीछे लेने लगती है। शिवाय ये देखकर अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगता है। शिवन्या अपने कदम पीछे ले रही थी। पीछे वो दीवार से जाकर टकराकर रुक जाती है। शिवाय अब उसके बेहद करीब खड़ा था। वो उसके दोनों तरफ अपने हाथ रख देता है। शिवन्या अभी भी डरी हुई नजरों से उसे देखे जा रही थी। वो उसके हाथों के बीच में थी। शिवाय अपना चेहरा उसके चेहरे के बेहद करीब ले आता है, जिससे दोनों की नाक एक दूसरे से टच होने लगती है। शिवन्या अपनी पलकें झुका लेती है। शिवाय के होठों पर यह देखकर मुस्कुराहट आ जाती है। वो धीरे से उससे बोलता है, शिवन्या, मेरी आंखों में देखो। शिवन्या उसकी आवाज़ सुनकर घबरा जाती है। वो अभी भी नज़र उठाकर उसकी तरफ नहीं देख रही थी। शिवाय उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लेता है। शिवन्या उसके छुअन के एहसास से ही अपनी आंखें बंद कर लेती है। शिवाय उसके होठों की तरफ देखता है। शिवन्या के होठ कांप रहे थे। शिवाय का मन कर रहा था कि वो उसके होठों पर किस कर ले,
वो अपने होंठ उसके होंठों के बेहद करीब ले आता है और फिर से उससे बोलता है, शिवन्या, मैंने कहा, अपनी आँख खोलकर मेरी तरफ देखो, वरना मैं तुम्हें किस कर लूँगा। शिवन्या जब उसकी ये बात सुनती है तो एक झटके में ही अपनी आँख खोलकर उसे देखने लगती है। सिवाय जब उसे ऐसे देखता है तो उसे हंसी आ जाती है। वो उसका चेहरा छोड़कर हंसने लगता है। शिवन्या तो उसकी हंसी में ही खो जाती है। सिवाय की हंसी बहुत ही प्यारी थी। सिवाय के दूसरे बॉडीगार्ड और आरब जो उस समय केबिन में मौजूद थे, वो भी ये सब हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि सिवाय इससे पहले कभी भी हंसा नहीं था। वो आज पहली बार हंसा था, जो देखना उनके लिए सौभाग्य की बात है। सिवाय थोड़ी देर बाद चुप हो जाता है और शिवन्या का कमर कसकर पकड़ उसे अपने करीब खींच लेता है। उसके ऐसा करने से शिवन्या फिर से घबरा जाती है। सिवाय उसके बालों में अपना हाथ फेरकर उससे बोलता है, डरो मत, कुछ नहीं करूँगा तुम्हें। मैं तो तुमसे बात करना चाहता था। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, तुमसे प्यार करने लगा हूँ। शिवन्या उसकी यह बात सुनकर बहुत ही बुरी तरह चौंक जाती है। वो सिर्फ एक ही लाइन बोल पाती है, प्यार। सिवाय मुस्कुराकर उससे बोलता है, हाँ, प्यार करता हूँ तुमसे, चलो अब मेरे साथ। इतना बोलकर वो शिवन्या का हाथ पकड़कर उसे अपने केबिन में ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ सिवाय के बॉडीगार्ड मैनेजर को ऑफिस के बाहर फेंक देते हैं। थोड़ी देर के बाद मैनेजर को होश आ जाता है। वो सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। मैनेजर गुस्से में खड़ा होता है और अपने कपड़े झाड़ते हुए वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद मैनेजर एक कंपनी के अंदर चला जाता है। उस कंपनी का नाम भी सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनी था, पर वो कंपनी सिवाय की कंपनी से छोटी थी। मैनेजर अंदर जाकर एक केबिन के अंदर जाता है। अंदर एक औरत चेयर पर बैठी हुई थी और उस औरत के बगल में समर सिंघानिया बैठा था और मोबाइल में कुछ कर रहा था। वो औरत मैनेजर को ऊपर से नीचे तक देखकर व्यंग भरी हंसी हंसते हुए बोलती है, अपनी ये क्या हालत बना लिया है तुमने किशोर। ऐसा लग रहा है जैसे सिवाय से बहुत मार खाकर आए हो। किशोर उस औरत के सामने लगे चेयर पर बैठे हुए बोलता है, ललिता मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा। उस सिवाय ने मुझे ऑफिस से बाहर फेंक दिया, वो भी एक लड़की के कारण। उसने उस लड़की को जॉब पर रखा है। इतना बोलकर मैनेजर ललिता को सारी बात बता देता है। ललिता समर की माँ और सिवाय की चाची थी। वो सिवाय से बहुत नफरत करती थी और सिवाय का कंपनी हड़पना चाहती थी ताकि वो सिवाय से ऊपर जा सकें। ललिता मैनेजर की बात सुनकर सोचते हुए बोलता है, ये कौन लड़की आ गई कंपनी में जिसके लिए सिवाय ने तुम्हें मारा। ऐसा तो पहली बार मैंने सुना है, वरना सिवाय को तो किसी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर यह कौन है, कहीं इसके कारण हमें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। समर ललिता की बात सुनकर अपने होठों पर कुटिल मुस्कुराहट लिए बोलता है, रिलैक्स मॉम, चिंता करने की कोई बात नहीं है। उस लड़की को मैंने ही कहा था कि वो सिवाय की कंपनी में जॉब करे। उस लड़की के कारण मैं सिवाय का सारा सीक्रेट जान लूँगा। ललिता यह सुनकर समर को हैरानी से बोलती है, क्या तुम जानते हो उस लड़की को। समर, हाँ, वो मेरी पागल फैन है। वो मेरे लिए कुछ भी कर सकती है और इसी बात का तो मुझे फ़ायदा उठाना है। अब उस लड़की के जरिए मैं उस सिवाय को बर्बाद कर दूंगा। ललिता के होठों पर समर की बात सुनकर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। इधर शिवन्या सिवाय के केबिन में जाती है। सिवाय उसे सोफे पर बैठाता है और खुद भी उसके करीब आकर बैठ जाता है। वो फिर शिवन्या से प्यार से बोलता है, तुम ठीक हो ना, उस कमीने ने कुछ किया तो नहीं ना। शिवन्या नामे अपना सिर हिला देती है। सिवाय उसके बालों में अपने हाथ फेर कर बोलता है, मैंने उसे कंपनी से निकाल दिया है। अब उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो तुम्हारे सामने आए। शिवन्या, थैंक यू सो मच। सिवाय फिर आरब से बोलता है, जाओ और शिवन्या को इसका केबिन दिखा दो। आरब शिवन्या को अपने साथ ले जाता है। आरब फिर शिवन्या को उसका केबिन दिखाकर वहां से चला जाता है। शिवन्या अपने चेयर पर आकर बैठ जाती है और समर को मैसेज करती है, अगर तुम्हें सिवाय का सीक्रेट जानना है तो सिवाय के ऑफिस में आ जाओ। वो अभी थोड़ी देर में मीटिंग के लिए निकलेगा। समर उसका मैसेज पढ़कर मुस्कुराने लगता है। वो फिर ललिता को मैसेज दिखाता है और उठकर वहां से चला जाता है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।